वीर सागर जी के बाद शिव सागर जी महाराज हुए। शिव सागर जी के बाद फिर हमारे धर्म सागर जी महाराज का हुआ, तो और धर्म सागर जी के बाद अजित सागर जी आए, और अजित सागर जी के उसी धर्म सागर जी के समय ही शिव सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे। यहाँ पर एक प्रसंग बहुत अच्छा है उस पर कि किशनगढ़ या अजमेर की बात है, धर्म सागर जी और ज्ञान सागर जी दोनों गुरु भाई। अब इतना है कि ज्ञान सागर जी बड़े थे, प्रथम दीक्षित थे, धर्म सागर जी महाराज उनके बाद के दीक्षित थे। ज्ञान सागर जी महाराज संघ में समस्त साधु गणों को, त्यागी व्यक्ति गणों को पढ़ाया करते थे, पढ़ाया करते थे, वो सबको अध्ययन कराया करते थे। तो ज्ञान धर्म सागर जी महाराज कहते, भैया आप तो हमारे पहले ही से गुरु हो, शिक्षा गुरु तो आप हमारे पहले ही से हो, और हमारे गुरु के प्रथम शिष्य हो तो वरिष्ठ हो। पर हुआ ये कि क्या हुआ कि समाज शिव सागर जी महाराज की समाधि के बाद आचार्य पद किसको मिला? वो पट्ट परंपरा से धर्म सागर जी महाराज को मिला। तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते, भैया आप बड़े हो क्योंकि आप आचार्य। वो कहता, मैं आचार्य नहीं हो, आप बड़े हो क्योंकि आप हमारे गुरु महाराज के प्रथम शिष्य हो। वे कहते आप बैठो, वे कहते आप बैठो। फिर बाद में पता चला कि एक काम करो, सिंहासन है कि कोई नहीं, एक और सिंहासन लाओ, दोनों एक साथ एक से बैठो। ये हमारी श्रवण परंपरा के आदर्श रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के रूप में एक धारा इधर आई और एक धारा ऐसी चली, और चलते हुए अजित सागर जी महाराज, उसके बाद आज वर्धमान सागर जी महाराज हैं उसी परंपरा में, और भी बीच बीच में और धाराएं बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, कोई भी बात होती, परंपराएं हैं, वृक्ष जब फलीभूत होता है तो जितनी शाखाएं बढ़ती हैं उतने ही फल ज़्यादा लगते हैं। इसलिए शाखा कितनी भी हो जाए पर वृक्ष का मूल तो एक ही रहता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जितना घना घना वृक्ष होगा उतना उतना ही हमारी छायादार होगा, सबको शांति देने वाला है। वैसे ही श्रवण संस्कृति का ये वृक्ष आचार्य शांति सागर जी ने इस 20वीं शताब्दी में लगाया। ऐसा नहीं कि श्रवण परंपरा इससे पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन हम इस शताब्दी की अपेक्षा से देखा जाए तो आचार्य शांति सागर जी ने जो वृक्ष का एक रूप बीज डाला, आज वो फलीभूत होकर के अनेक आचार्यों को देते हुए, और ऐसे महान आचार्य, उसी शाखा के एक महान आचार्य थे आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी, जो ज्ञान सागर जी महाराज ने ज़्यादा मुनि तो नहीं बनाए, लेकिन उन्हें एक ऐसा मुनि बनाया जिसने सारे भारत में मुनियों का परिचय क्या है कि जैसे युग के सबसे पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो एक कहना चाहिए कि समाज को और देश को एक वो बताया था कि जगदम्बर मुनि महाराज क्या होते हैं। उसके बाद अगर किसी ने श्रवण संस्कृति को जनमानस तक, जहाँ लोग मुनि महाराजों के नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पूज्य आचार्य भगवान ने जाकर के श्रवणों की खान बना दिया। जिस बुंदेलखंड में लोग मुनिराज बनने के लिए डरते थे, आज उस बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा मुनिराजों की खान बनी हुई है। वहाँ से सबसे ज़्यादा रत्न निकाले, और बुंदेलखंड जहाँ जिस गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मुनिराजों के नाम से वहाँ पर एक दुनिया लगी रहती है कि यहाँ के इतने महाराज हैं, यहाँ से ये महाराज हैं। अब तो उल्टा हो गया। अब लोग क्या कहते हैं, पहले कहते थे बुंदेलखंड में मत जाना, अब क्या कहते हैं, कहीं जाओ या मत जाओ पर बुंदेलखंड के जरूर जाना, अगर महाराजों के दर्शन करना हो वही मिलेंगे। ये पूज्य आचार्य भगवान की कृपा है कि जिन्होंने उस बुंदेलखंड की, इस मध्य भारत की, इस उत्तर भारत में अगर मुनिराजों को, पूरा राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ये उत्तर